गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आप इनको तो पहचानते होंगे, ये अपने वरिष्ठ गुरु भाई है, टिहरी आश्रम में रहते। तो मुझे तो लगता है कि चित्त में समाधान इनको उपलब्ध हो गया है, विश्रांति भी उपलब्ध हो गई है। तो जो भी प्रश्न पूछना चाहें आपको, मतलब सामान्य रूप से पता हो तो भी विशेष रूप से उसको जानने के निमित्त चर्चा कर सकते हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे। आज योग वशिष्ठ बंदी रखते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि शिवेंद्र भाई के साथ चर्चा की जाए। तो कई बार मन में हुआ कि टीवी चला जाए, तो देखिए कि ईश्वर की, गुरु की कृपा है कि मुझे तो पता भी नहीं था, फिर राकेश से पता चला कि भाई शिवेंद्र भाई आए हुए हैं। आए थे, वो एक फोन आ गया था तो उससे मैं फिर चले गए। हाँ, तो बताओ, कोई प्रश्न है आप लोगों का तो बताइए। विश्रांति कैसे ली जाए? देखो, मूल क्या होती है कि विश्रांति, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जैसे ही अपने पास कोई प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं कि उस प्रश्न के पीछे भागते हैं। प्रश्न किसको आया इस पर विचार नहीं करते। विचार की परंपरा होती है कि आप आगे न जाके पीछे की ओर लौटिए। जैसे किसी के अंदर, जैसे अभी प्रश्न आया, जनरली होता है कि प्रश्न के पीछे चले जाओ। इस तरीके से यदि प्रश्न के पीछे जाओगे ना तो तुम्हारे एक जन्म नहीं कई जन्म पूरे हो जाएंगे, प्रश्न पूरे नहीं होंगे। इस सृष्टि में इतने सारे प्रश्न हैं, इसी अंतःकरण में इतने सारे प्रश्न। प्रश्नों के पीछे जाओगे और यदि तुम देखोगे कि ये प्रश्न आया कहाँ से, यदि ये देखने जाओ ना तो प्रश्न कभी पैदा ही नहीं होंगे और सत्य तुम्हारे बिल्कुल सामने रहेगा, प्रत्यक्ष रहेगा। मैं जनरली जितने भी साधक प्रश्न करते हैं ना, मैं उनको इन चीजों पर ध्यान दिलाता हूँ कि यदि तुम प्रश्न पूछते चले जाओगे तो इतने प्रश्न उठेंगे ना कि तुम पूछते 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 जीवन पूरा हो जाएगा, प्रश्न उत्तर पूरा नहीं होगा। अभी एक प्रश्न का मैं उत्तर बताऊंगा ना, कल कोई और प्रश्न हो जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा। यदि तुम देखोगे कि ये प्रश्न आते कहाँ से है, उसके बाद प्रश्न कभी नहीं उठेगा और तुमको हर चीज का उत्तर प्रश्न उठने के पहले से हर मतलब सृष्टि के हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास मौजूद रहेगा। सृष्टि में जितने भी प्रश्न होंगे ना, सबका उत्तर तुम्हारे पास रहेगा, यदि तुम ऐसा देख लेते हो तो हम लोग जनरली यही गलती करते हैं कि जैसे ही प्रश्न आता है ना तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। उसका उत्तर मिला, चित्त वो हृदय संतुष्ट हुआ, फिर अगले दिन कोई और जाएगा, अगले क्षण कोई और आ जाएगा, फिर उसके पीछे जाएंगे। तो ये परंपरा चलती रहती है। ऐसा करने से फिर हम उत्तर अपने को स्वयं, सृष्टि के हर प्रश्न का उत्तर, इतने से तुमको सृष्टि के हर प्रश्न का उत्तर, एक दो नहीं, सबका। यदि तुम देखोगे कि प्रश्न आता कहाँ से है, कौन भेजता है, कहाँ से आता है, क्योंकि अभी से 2 मिनट पहले तो हमको नहीं पता था कि प्रश्न क्या आएगा, हर 2 मिनट बाद आया, तो ये कहाँ से आया, इसका मूल, जरा प्रश्न का मूल खोजोगे ना तो तुमको सिवाय उत्तर कुछ मिलेगा ही नहीं, और हर चीज का, हर प्रश्न का उत्तर। जैसे हमने कोई प्रश्न उपजा तो हमने पूछा कि ये प्रश्न कहाँ से उपज रहा है, तो उसका चित्त में क्या समाधान घटित होता है? अब उसमें चित्त में पहला समाधान ये घटित होगा कि जैसे ही तुम खोजने जाओगे कि ये प्रश्न कहाँ से आया, तो पहले तो प्रश्नकर्ता गायब होगा, प्रश्न भी गायब होगा, प्रश्नकर्ता भी गायब होगा। तो विचार तो करोगे कि ठीक है, अभी तो जैसे ही हम इसको देखने गए तो न प्रश्नकर्ता है और न प्रश्न है, तो फिर ये आया कहाँ से? यदि ये आया कहाँ से तुम्हारे अंदर आ गया और कुछ समय रह गया तो ये कभी नहीं आएगा, कोई प्रश्न नहीं आएगा, कभी कोई प्रश्न नहीं आएगा। और कोई भी प्रश्न किसी ने किया तो उसका उत्तर तुम दे सकते हो। यानी एक तरह से तो यह दृष्टा और दृश्य का विवेक ही हुआ। विश्रांति में रहता है। नहीं, ये मैं का सर्वथा अभाव हो जाएगा, इसमें मैं का सर्वथा अभाव हो जाएगा। मतलब कुल मिला के विश्रांति में ले जा रहे हैं। विश्रांति कहाँ रहेगी? मतलब मैं अभाव हो जाता। अब चलो, अब चलो, इसमें आया, विश्रांति आई, तो अब विश्रांति कौन करेगा? विश्रांति कौन करेगा, ये विचार वहां डाल लो। विश्रांति कौन? जैसे ये प्रश्न है ना, ठीक उसी तरीके से वो विश्रांति है। हाँ, मतलब मैं का अभाव होते तो विश्रांति। हाँ, विश्रांति आती है। तो ये विश्रांति किसका?
मेरा कि अंतःकरण का? किसका विश्रांति? विश्रांति किसकी? अंतःकरण को तो, अंतःकरण का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि मैं विश्रांति ले रहा हूँ। पता तो हम ही को है, जानकारी ही हम ही को है ना विश्रांति का। घटित अंतःकरण के लिए हो रहा है। अंतःकरण को कभी नहीं पता होता है विश्रांति का, कभी नहीं। हाँ, पता तो अपने को होता है। हाँ, पर बिना अपने अंतःकरण को जान ही नहीं सकता है। हाँ, पर स्वरूप तो सब स्वरूप वो जड़ है ना, तो जड़ कैसे बताएगा कुछ भी? तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी चेतनता, तुम्हारे बिना वो कुछ है ही नहीं, अंतःकरण का वजूद। हाँ, अंतःकरण का वजूद तो है, तो तुम्हारे वजूद से सब चल रहे हैं, अंतःकरण भी चल रहे हैं, सब कुछ है। ये चाहे प्रश्न आवे चाहे उत्तर आवे, दोनों में वजूद किसका? तुम्हारा। हाँ, पर अंतःकरण रहे ना रहे, विश्रांति तो स्वरूप में तो कोई बदलाव तो है नहीं। हाँ, तो स्वरूप विश्रांति को नहीं जानता ना, स्वरूप विश्रांति को नहीं जानता, स्वरूप विश्रांति को नहीं जानता। लेकिन अभी चर्चा तो हम कर रहा है, चर्चा कौन करता है? हम। हाँ, तो चर्चा तो अंतःकरण से हो रहा है। हाँ, अंतःकरण से होता, अंतःकरण नहीं करता। हाँ, अंतःकरण से हो रहा है। हाँ, तो उसमें भी माध्यम हम ही है, स्वरूप ही माध्यम है ना। हाँ, स्वरूप तो माध्यम है। वैसे स्वरूप तो विश्रांति नहीं करता, पर विश्रांति तो अंतःकरण के द्वारा घटित हो जाता है। हाँ, तो वो तो एक अवस्था है, आई और गई। तो आने जाने वालों का तो चर्चा ही क्या करनी? चर्चा तो मूल अपनी है ना, कि हम क्या है। हम यदि प्रश्न करता है या प्रश्न का उत्तर लेने वाले हैं, तो मैंने इन चीजों में यही देखा कि, और देख सकते हो कि प्रश्नकर्ता जो है और वही उत्तरदाता भी है। जो प्रश्न करता है, एक दिन किसी साधक ने हमसे पूछा था कि कभी गुरुजी के पास जाना पड़े तो क्या पूछोगे? प्रश्न यदि गुरुजी बोले कि पूछो तो क्या पूछोगे? तो हम बोले कि देखो, हमसे कभी गुरुजी बोलेंगे कि पूछो तो हम यही पूछेंगे कि गुरुजी हम पूछ तो लेंगे, लेकिन उत्तर कौन देगा आप ये बता दीजिए। तो फिर हम प्रश्न पूछ लेंगे। तो हकीकत होता है कि जो यहाँ से प्रश्न पूछेगा ना वही उत्तर देगा, जो प्रश्न पूछेगा वही उत्तर देगा, और दोनों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम बेवजह उसमें। हाँ, पर समाधान भी उसमें मिलना चाहिए। तो क्यों? तो प्रश्न उपजेगा तो फिर समाधान अपने आप में कहाँ से? समाधान तुम हो, प्रश्नकर्ता और उत्तर वो तुम नहीं हो। जब प्रश्नकर्ता तुम हो ना, उत्तरदाता तुम हो। समाधान तुम खुद ही हो। तुम दूसरा समाधान कहाँ जाते हो खोजने? हाँ, समाधान तो अपने से अतिरिक्त यदि समाधान खोजने जाओगे तो कैसे मिलेगा? तो तुम प्रश्नकर्ता भी नहीं हो, उत्तरदाता भी नहीं हो, तुम हो समाधान। अब समाधान जब प्रश्न का खोजने जाएगा समाधान, तो खोजते खोजते तो जीवन पूरा हो ही जाएगा ना, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने गलत जगह ढूंढना शुरू कर दिया समाधान। क्योंकि समाधान तो खुद था और ढूंढ रहा है उधर। इसमें मैंने लंबे समय देखा भाई, जैसे तुम लोग करते हो, मैं भी ऐसे ही करता था, मैं ढूंढता जाता था। ढूंढते ढूंढते मैं सोचा कि ये आखिर कब तक ये चलता रहेगा? ये तो आज निकलता है, कल कुछ और आ जाता है, परसों कुछ और आ जाता है, कब तक हम ये ढूंढते फिरेंगे? तब मैंने देखा कि ये मतलब ये प्रश्नकर्ता के जो पीछे भागने की हमारी आदत है, ये प्रश्नों के पीछे भाग, ये हमारी आदत गलत है। तो आदत सुधारना है, हमने वो आदत सुधार दी, उसके पीछे भागना बंद कर दिया। तो अब कोई ऐसा प्रश्न नहीं है सृष्टि का। अभी देखो ना कि समाधान तुम हो, और वो तुमको बोल रहा है कि नहीं, जब प्रश्न उठा और उसका जब समाधान उत्तर आएगा तब समाधान है। तो उल्टा ही राह पे ले गया ना। मतलब कुल मिला के उत्तर अपने में है, उसमें उत्तर की जरूरत नहीं, उत्तर तुम हो। तो तुम कौन सा उत्तर नहीं दे सकते? जब तुमको पता चलेगा कि समाधान हम है और ये जो है ये समाधान नहीं है, तो वैसे ही सारा उत्तर, कोई ऐसा उत्तर नहीं जो तुम नहीं दे सकते, क्योंकि सब तुम्हारे लिए है ना, तुम सबके लिए नहीं हो। तुम उस प्रश्नकर्ता या उत्तरदाता के लिए नहीं हो, लेकिन ये सारे तुम्हारे लिए हैं। हाँ, ये तो मैं आपकी बात सहमत तो हूँ, पर अभी हम समझे कि हमको विश्रांति का चाहिए, तो विश्रांति किसको चाहिए? कहाँ से जाए प्रश्न? यही जस्ट बताया ना कि वो प्रश्नकर्ता के साथ तादात्म्य ही है ना, और क्या है सिवाय तादात्म्य? क्या है? अखंडानंद जी का एक वो है, कौन सा ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र का फर्स्ट पार्ट है। तो उसमें एक जगह उन्होंने लिखा कि यदि आप में ये तीन चीज, तो आप निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो उसमें बताया कि पहला कि आपको धर्माध्यास ना हो, आपके धर्म का विवेक संकीर्ण ना हो,
सेकंड बताया कि आपका धर्मी के साथ तादात्म्य ना हो। ये जो अपन अभी कर रहे थे ना, प्रश्नकर्ता उत्तरकर्ता, यही होता है धर्मी, या वो विश्रांति चाहने वाला, यही होता है धर्मी। तो सेकंड बताया कि आपका धर्मी के साथ तादात्म्य ना हो। और तीसरा बताया कि ये धर्म और धर्मी, ये धर्माध्यास, ये धर्म और धर्मी दोनों आपको अपने में फालतू जान पड़े, बेवजह का जान पड़े। यदि ऐसा तीनों है तो आप निश्चित रूप से ब्रह्मज्ञानी है। ये तो बहुत सहज है। हाँ, मैं जब इन चीज़ों में वही खोजता रहता था ना, तो ये जब मिला तो हम तो चूंकि पहले से समझ गए थे कि हम तो अपने विवेक से कर करके समझे। बाद में शास्त्रों से मिला तो लोग क्या है, हमारी थोड़ी सुनेंगे, लोग शास्त्रों के सुनेंगे, तो उनके बताने के लिए वो सब काम आता था। हमारे काम का वो सब नहीं था, क्योंकि हम वो सारा चीज़ पहले ही कर चुके थे। हमने तुमको जितना बताया ना, ये मैंने ऐसे चलते चलते किया था। खुद मैं भागता था, प्रश्नों के पीछे भागता था। मैं भी देखते कि मुझे लगा कि ये तो हमको ठगता है, ये आज कुछ लागा कल कुछ लागा, तो हम इसके गुलाम थोड़े हैं कि हम देते फिरे इसके एक एक प्रश्नों का उत्तर। हम इसके गुलाम तो है नहीं। तो हम ऐसे कर करके हटे, उससे सीख सीख के, मतलब वही भटक भटक के सीखे। लेकिन बाद में जब शास्त्रों से सब मिला तो लगा कि चलो अपने को एक सपोर्ट मिला। लोग तो हमारी बात मानेंगे नहीं, वो तो मानेंगे शास्त्रों की। तो मुझे बस यही लगती भाई कि जो काम 2 मिनट का है उसमें इतना देर क्यों लगाना। 2 मिनट में बात समझी, बात पूरी, खत्म कहानी। हम उसके चक्कर में ही क्यों पड़े, जो कि मतलब एक हमको तुमको ठगता है ऐसा तो थोड़ी है। सारी सृष्टि को ऐसे ही प्रश्नोत्तर में घुमाए रखता है, बड़े बड़े सबको घुमाए रखता है। एक हमको तुमको ठगता है ऐसी बात नहीं है, सभी को, किसी को नहीं छोड़ता। तो उसके चक्कर में हम क्यों आए? हम इतने समर्थ गुरु के शिष्य हैं, हमको मनुष्य जन्म मिला, ऐसा वातावरण मिला, हम क्यों फंसे? तो हम अब किसी को ज्यादा देर ये सब वो नहीं करने देते। हम उसको सबसे पहले वही विवेक। अभी कल परसों की बात है, यहीं पे 2-4 लड़के आए थे, तो वो लोग अपना अपना ला रहे थे। रामतीर्थ ने ऐसा बोला, गुरुजी ने ऐसा बोला। हम बोले अरे गुरुजी ने कभी ना बोला, ये तुमने काहे नहीं देखा? गुरुजी कभी बोलते ही नहीं, ये काहे नहीं देखा? गुरुजी बोले तो तुमने देख लिया। और कभी ना बोले, हम बोले थोड़ा देर 5-10 मिनट तुम लोग अपना छोड़ के नहीं तो बैठ सकते हो? तो बोला कि नहीं बैठ सकते। तो बोले छोड़ो 5-10 मिनट के लिए फ्री छोड़ दो ना, इतने दिन तो किया ना जो आया सो 5-10 मिनट। तो उस लोगों ने छोड़ा फ्री। तो छोड़ा तो एक लड़का जो थोड़ा विवेक विचार कर रहा था, उसका क्या हुआ कि छोड़ने से उसको इतनी ऊंचाई दिखी, अपनी ऊंचाई उसको इतनी दिखी कि लगा कि ये तो मैं मजदूरी कर रहा था। उसको तुरंत दिखा कि मैं अभी से थोड़ी देर पहले मजदूरी कर रहा था। उसने बिल्कुल छोड़ दी मजदूरी और छोड़ के वो उन सबसे ऊपर उठ गया। अब वो धीरे धीरे अपना विवेक करके समझ लेगा कि हमसे गलती क्या क्या हो रही थी। थोड़ा तो उसको उसी समय समझ में आने लगी। बाकी बोले कि अब वो जो तुम्हारी ऊंचाई है ना, वही तुमको सब दिखा देगी कि तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो। तो वो तादात्म्य जो है ना, सारी समस्याओं का जड़ है। एक अपने आश्रम के उसमें आया था ये अवधूत और उनका मधुसूदन सरस्वती का, उसमें आया था कि मधुसूदन सरस्वती बैठे हुए थे, तो वहाँ एक अवधूत आया और टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गया। तो मधुसूदन सरस्वती थोड़ा उस समय कुछ लिखे थे शास्त्रवास्त्र, तो उनको थोड़ा था। तो बोले कि मधुसूदन, तुमको जब कोई बड़े पंडित से पाला पड़ता है, जहाँ तुमको युक्ति नहीं सूझती, तो घबराहट होती कि नहीं उस समय? तो बोले कि होती है। बोले ये जो तुम अभी सोच रखे हो ना कि हम इतना शास्त्र लिख दिया और ये हो गया, अभी थोड़ा इससे बचो। अहंकार ये तुमको छोड़ेगा नहीं, और थोड़ा अपने अंदर की प्रक्रियाओं को जानो। ये सब जो होता है ना, अभी जो तुमको हम बता रहे थे, ये अपने ही अंदर एक घटना घटित हो रही है। हम क्या करते कि उस पर न विचार करके हम आगे भागे चले जाते, तो वो हमको समय बिगाड़ देता है। हम जब रिटर्न आवेंगे तो हमको पता चलेगा हमारे ही अंदर क्या क्या वो हो रहा है। इसको बोलते हैं जनरली बाहर की भाषा में ब्लैकमेलिंग, ठगना। तो हमारे अंदर ही कुछ है जो हम ही को ठगे जा रहे हैं। अब हमारे अंदर से कोई हमको कैसे ठग सकता है? ये सीधे सीधे हमारी लापरवाही है, हम उस पर ध्यान नहीं देते इसलिए ठग लेता है। तो इसी को वो बोले थे मधुसूदन सरस्वती को कि जरा अपने अंदर की प्रक्रियाओं को जानो, क्या क्या घट रहा है तुम्हारे अंदर। वो बोलते ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो अभी तुम एक पिंड का संभाल लोगे तो तुम पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। तो अभी तो हमने प्रश्न पूछा अपने आप से, फिर ये प्रश्न उपजा कहाँ से, फिर उसमें अपने उत्तर मिलते जाएगा। हाँ, ये उलझाता है। ये क्या करता है ना, जो प्रश्न देता है ना, जो भी तुमको, ये उलझाता है तुमको ठगता जाएगा। अरे ऐसे तुमको ठगता है, ऐसे नहीं सारी दुनिया को ठगता है। तो उससे बचने की जरूरत है। ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये हमारा समय बर्बाद करता है, ये आज कुछ देगा कल कुछ देगा। हम इसको फॉलो करते करते जीवन, अभी इतने जीवन इतना समय तो गुजरा ही है ना, उसको देखो। क्योंकि हमने भी ये सब किया है, तुम जो कर रहे हो तो हमने किया था।
कर करके एक एक खोज खोज के खोज। शास्त्र की बात समझने के लिए कुछ प्रश्नों का तो समझ नहीं नहीं, तुम ये कर लो ना, सारे समझ जाओगे। शास्त्र की ऐसी कोई भी बात जो मैं नहीं जानता तो ऐसा नहीं है, तुम निकालो शास्त्र की कोई भी बात, मैं बता दूंगा। देखिए इसके बाद मतलब भाई का ये कहना है कि पहले ये कर लीजिए। हाँ, इसके बाद तुम पढ़ो ना, तुमको सारी शास्त्र की बात समझ में आएगी। पहले ये कर लो, हाँ, उसके बाद जितना मर्जी पढ़ो। मैंने पढ़ोगे तो आपको सारी चीज, हाँ, एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगी कि यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया। मैंने पढ़ा बाद में, सारी शास्त्र पढ़े, लेकिन वो वैसे ही पढ़ा, मैंने थोड़ा थोड़ा सब जगह से ले लिया, बस अपने काम की चीज उठा लिया, बस छोड़ दिया। जैसे मैं पहले भी कहता था कि जिस क्षण, जैसे भाई बोल रहे हैं, जिस क्षण आप ऐसा समझ लेते हो कि जो भी आभास है, हाँ, उसका कोई मूल्य नहीं है, उससे मेरा कोई तादात्म्य नहीं है, और वह मुझ में ही अज्ञानवश या अविद्यावश सिर्फ प्रतीयमान है, कभी है, कभी बदल रहा है, कभी नहीं है, और जो है सो है। जब आप ये निश्चय कर लेते हो तो उसी क्षण आप मुक्त हो गए। उसके बाद आपके लिए बंधन शब्द, अविद्या शब्द, अज्ञान शब्द जीवित ही नहीं रहता। उसके बाद करना क्या होता है, देखो इतना समझने के बाद अभी एक सेकंड दे दो, सुनना। अभी जो भाई ने बोला ना, उसके बाद करना क्या होता है, अब ये जो उसके बाद का करना कौन लाएगा, वही लाएगा, वही लाएगा वो करना। इसलिए शास्त्रों में जहाँ लगी माने कर्तव्य था, ता लगी है ज्ञान। जहां पे तुमको लगा ना, यदि तुमको दिखाता है कि तुम मुक्त हो तो समझ लो कि तुमको ठग रहा है। यदि तुमको दिखा दिया कि तुम मुक्त हो तो समझ लो कि तुमको अच्छे तरीके से आजामत बनाएगा, ठगेगा, उल्लू बनाता है। तो हम सोचे कि मतलब मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, मेरे अंदर कोई रह के हावी को जाता है, माफ कर दे। तो वही केवल विवेक, केवल विवेक, केवल विवेक, और वो अपने अंदर, बाहर की जरूरत नहीं है। अपने अंदर के सिस्टम को संभाल लिया ना, तुम पूरी सृष्टि संभाल सकते हो। वो कुछ ना कुछ करना पकड़ा ही देगा, उसका काम है। वो नहीं पकड़ाएगा ना तो तुम फंसोगे। अनुसंधान कर लेने का। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे कि जब आपका उससे कोई संबंध नहीं है और वो है कल्पित, अब सुनो, अब वो संबंध नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ। संबंध तो उससे मतलब इतना ज्यादा है ना कि जैसे वो संबंध उससे कैसा है कि जैसे वही सूर्य और उसका प्रतिबिंब, ऐसा संबंध है। हाँ, तो वो तो कल्पित संबंध हुआ। भले कल्पित है लेकिन है तो सामने। अब सारी सृष्टि, क्योंकि उसमें तुम लंबे समय रहे हो, इसमें तो रहे नहीं हो, और यदि तुम उसमें नहीं रहोगे ना तो यार रह नहीं पाओगे। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ यदि उस कल्पित में तुम नहीं रहोगे ना तो तुम यहाँ रह नहीं पाओगे। उसमें रहने के लिए कल्पित में रहना जरूरी होता है। मतलब उल्टे हम बताने कि हम तो 24 घंटे उस कल्पित में ही रहते हैं। यदि हम ना रहे ना तो हम एक सेकंड अहमदाबाद या मतलब इस सृष्टि में से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं इसलिए फिर हाँ, मतलब जो कल्पित है उससे हमारा संबंध क्या है? तो दूसरे का किसका संबंध होगा? दूसरा कौन है कि जिसका संबंध होगा? नहीं, उससे हमारा संबंध दृष्टा और दृश्य का ही तो हुआ। ना, सीधे सीधे वो अपनी चीज है। अब हमारी छाया है तो उससे हमको अपनी छाया के साथ अपना क्या संबंध है? भाई छाया को हम जानते हैं, हमसे पृथक है। तो जानने की क्या जरूरत है? छाया को कभी कोई जानने की कोशिश किया किसी ने? ना, छाया अपनी जगह, हम अपनी जगह। लेकिन जब हम लोग जनरली कैसा जीवन जीते हैं? छाया अपनी जगह, हम अपनी जगह। नहीं वो बात, हम छाया को जाने ऐसा कोई तो बोलता ही नहीं ना। अच्छा शिवेन भाई, ये मेरे को बताइए हाँ। आपके चित्त में समाधान घटित होने में कितना समय लगा? मुझे भाई कम से कम 1 साल लगा। 1 साल लगा। हाँ। तो उस 1 साल में आपका चित्त किस प्रक्रिया से गुजरा? हाँ, तो उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट तो मैंने वो विश्रांति वाला, जो कि सर्वस्व त्याग से, जैसे ही हमने सोचा कि मैंने तो सब छोड़ा, तो हुआ कि सब छोड़ने वाले को छोड़ो। जब वो छोड़ा तो वो हटा तो बड़ा रिलीफ लगा कि हाँ ये जीवन अच्छा है, ये तो मतलब हम मजदूरी कर। 1 मिनट बस, यही बात हम समझ लें तो हमारी भी घटित हो जाए। ठीक। हाँ, कि जैसे आपने पहले ये विचार किया कि भाई कुछ ना कुछ ग्रहण है, उसके त्याग से ही विश्राम होगा। हाँ। पहला सिद्धांत ये। तो उसके पश्चात आपने विचार किया कि भाई क्या क्या पकड़ा हुआ है वही तो छोड़ा जाएगा। हाँ, तो वही चीज, वही प्रक्रिया बताइए जो आपके भीतर घटित हुई। तो वो हुआ यूँ था भाई कि मैं गुरुजी के पास गया था, दीक्षा लिया। जब मैंने दीक्षा ली और आश्रम की बुक्स वगैरह पढ़ने लगा तो सब अच्छा लगने लगा कि बहुत अच्छा है, इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है। तो हमको लगा कि ये तो थोड़े बहुत है, आश्रम में तो दिन रात यही होता होगा, तो हम चलें आश्रम में, जाएंगे और बढ़िया से सीखेंगे।
तो हम आश्रम आए तो यहाँ पे इन सब से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तो अलग चलती थी कि ये करो ये करो ये करो, तो हम उसमें लग गए। तो क्या हुआ कि 5-6 साल के बाद एक बार संचालकों ने मेरी शिकायत करी गुरुजी को। तो मैं गुरुजी से मिलने गया था, तो गुरुजी नाराज थे, बोले कि इसी के लिए आश्रम में आया था। तो मुझे लगा कि मैं जिसके लिए आया था वो तो यहाँ होता ही नहीं है, तो फिर गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसी के लिए आश्रम में आया था। तो मैंने बोला नहीं उनको, मन में सोचा। तो सोचा उस दिन से क्या हुआ कि बिल्कुल हमारा वो सब शुरू हो गया, मतलब मैं जिसके लिए आया था वो शुरू हो गया। अब शुरू हो गया तो मन उसको भी झेलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस 6 साल में मन ने एक अपनी सृष्टि बना ली थी, एक दुनिया छोड़ के आया था, यहाँ पे एक अलग दुनिया बना ली थी। अब वो दुनिया लगी टूटने, तो उसको वो भी अच्छा ना लगे, तो अच्छा ना लगे तो फिर वो विरोध हो गए। तो फिर दोबारा फिर से हम वापस, गुरुजी बोले तो जयपुर मत जाना। फिर एक दिन हम रिक्वेस्ट करते रहे तो बोले ठीक है चले जाओ, तो हम चले गए तो विवाद हुआ, फिर से गुरुजी के पास हमको जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं आश्रम जब आया था तो जो शिष्य मन को वश में करके ध्यान नहीं कर सकते उनको गुरु भक्ति जगा के गुरु सेवा करनी चाहिए, ऐसा गुरु भक्ति योग में लिखा था। तो मैं वो करता था, तो मुझे लगा कि मैं तो ये सिद्धांत से चल रहा था, फिर मुझे दिक्कत क्यों हुआ। तो मैं जब गुरुजी के पास गया तो गुरुजी बोले कि ईश्वर की ओर पढ़ो और योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण पढ़ना। मैंने जब दोनों पढ़ा तो दोनों में मुझे आया कि ये अहंकार के कारण ये दोनों वो हुए, दिक्कत आई। तो लगा कि ठीक है, अब अहंकार के कारण आई तो अब ये अहंकार मिटे कैसे। तो मिटे कैसे के चक्कर में जितने सत्संग थे सब हमने सुन लिए, जितनी प्रक्रियाएं थी हम खोजे, मतलब किसी से हमको कोई ठोस प्रक्रिया नहीं मिल रही थी। तो मैं फिर जप और प्रार्थना करता था, गुरुजी से प्रार्थना करता था और जप करता था। तो उसी बीच में एक भाई को गुरुजी ने वहाँ पे भेजा, वो उधर ऋषिकेश में रहता था, तो उसको भी हिमालय जाने की बहुत इच्छा थी। तो वो आया हमारे पास जयपुर और उसने बोला कि उसने हमारी बात की, तो उसने हमको ब्रह्मसूत्र दिया पढ़ने के लिए। हम बोले देखो अभी हमारे पास पढ़ने की स्थिति नहीं, अभी हमको तुरंत विश्रांति मतलब रिलीफ चाहिए हमको, ऐसा मैंने उसको बोला। तो वो बोला कि ऊपर चलना पड़ेगा, मतलब हिमालय। मैं बोला ठीक है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तो वो बोला कि भाई थोड़ा रुक जाओ। बोला ठीक है। मैं इंतजार किया, इसी बीच एक साधक हरिद्वार जा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि देखो, वो बोला मुझे कि चलना है क्या। बोला ठीक है चलता हूँ। मैंने इसको बोला कि देखो तुमको चलना चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचा, ये बोला कि ठीक है चलता है। दोनों पहुँच गए गंगोत्री पहुँच गए। तो यहाँ सुख सुविधा में रहने की आदत और वहाँ अचानक विपरीत परिस्थितियाँ, लेकिन वो चूंकि टारगेट था तो मन कितना भी रोके हम डटे रहे। तो एक दिन वही 9वां 10वां दिन था, तो आया कि हमको जाने के पहले ऐसा अंदर से आया कि 10-12 दिन में काम हो जाएगा, ऐसा आ गया था। मैं वहाँ गया, 10वें दिन मेरे अंदर आया कि गुरुजी के पास चलो। तो मैं जिद किया कि ना अब नहीं जाएंगे, अब तो उतने दिन से तो गुरुजी के पास थे ही, तो क्या हो गया। बोला नहीं अभी जाओ, नहीं होगा तो लौट जाना, ऐसा है। मैंने चलो ठीक है। गुरुजी हरिद्वार में थे, वहाँ से लगा कि हरिद्वार से नहीं होगा, फिर से वापस आ जाएंगे। तो हम गए हरिद्वार के लिए। जब निकले वहाँ से करीब 10 किलोमीटर बस आगे बढ़ी गंगोत्री से, तो मैंने सोचा कि मैंने सुना था कि जो ईश्वर के लिए सब छोड़ने को तैयार रहता है उससे ईश्वर दूर नहीं होता है। तो मैंने तो सब छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, मैंने आश्रम छोड़ा, मैं अब एकांत में छोड़ रहा हूँ, मैंने तो सब छोड़ा, अब ईश्वर क्यों नहीं मिलता। तो जैसे ही ये प्रश्न आया ना, तो तुरंत वहीं पे एक प्रश्न आया कि अभी सब छोड़ने वाला बचा है ना। हाँ ये बात तो है। तो मन में ऐसे ही विचार चल रहा था। तो आया कि तो फिर क्या करे। तो आया कि इसको छोड़ो। तो मैं सोचा कि कैसे छोड़ो, तो सोचने लगा मैं कैसे छोड़ूं। तो आया कि ये विचारों से बना, इसको विचारों से छोड़ो। तो मैं मन ही मन उसको हटाने का विचार किया। जैसे किया ना तो पूरा हट गया तो बड़ा रिलीफ मिला। तो लगा कि ये ऊपर काहे नहीं हुआ। तो आया कि ऊपर होता बेटा तो नीचे थोड़ी आने वाला था, तो उधर ही रह जाता। लगा बात तो ये भी सही है। तब लगा कि अब तो हमको फंसा दिया गया है। मतलब 2 घंटे तक वैसा रहा। उसके बाद हम सोचने लगे अब क्या करें, क्या जुगाड़ लगा के वापस चले। तो ऐसे ही सोचने लगा। सोचते सोचते क्या हुआ कि जब हमें सब जुगाड़ लगाने लगे ना, तो फिर से आ गया। अब फिर से आ गया तो लगा कि अब क्या करें। तो आया कि अब गुरु जी के पास जाओ, वहाँ कुछ मिलेगा। तो जब गुरु जी के पास गए तो वहाँ गुरु जी सत्संग में प्रेम जी की ओर देख के बोले यार दृष्टा क्या करता है, अंदर डूब सब मिल जाएगा। तो मेरे अंदर आया कि जाके यही करो। तो मैं एक रूम में गया, रूम में बैठ के थोड़ा सा डूबने का प्रयास किया, तो वो फिर से वैसी स्थिति आ गई। लगा कि हाँ अब बढ़िया, अब तो जब मर्जी कर सकते हैं। हम वापस जयपुर, मतलब 12वें दिन हम वापस जयपुर आ चुके थे। तो अब उसको जब जैसे जैसे वो बढ़ने लगा ना, तो अब तक एक दुनिया की आदत थी। अब वो बिना मैं के जो वो जीवन होने लगा ना, तो अब उसकी आदत नहीं थी। अब जैसे जैसे उसकी आदत पड़ने लगी, तो अब वहाँ रहने की एक सेकंड इच्छा न हो गई। तो करे क्या, इसी बीच में गुरु जी का सत्संग हुआ वहाँ पे। तो उसी दौरान ब्रह्मसूत्र वगैरह ये सब पढ़ने लगा। उस समय भी ये सब की ज़्यादा बातें घुसती नहीं थी, बस लगता था अकेला अकेला अकेले में।
तो गुरुजी वहाँ पे आए तो उसने जाने लगे, तो मुझे लगा कि गुरुजी को इस आश्रम से या इन पूरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तब लगा कि जब इनको लेना देना नहीं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे भी जाना चाहिए। तो हमने एक साधक को बोला कि वहाँ की टिकट कराओ, हम नैनीताल निकलते हैं। इधर का कुछ पता नहीं था, एक लीला बापू का आश्रम ऐसा पता था, तो हम सोचे खोज लेंगे। हमने टिकट के लिए भेजा तो हमारे साथ वाला जो भाई था उसने बोला कि अरे बिना पूछे मत जाओ, गुरुजी से, गुरु से पूछ के जाओ। तो गए वहाँ पे, तो हम दोनों गए। तो गुरुजी सुमेरपुर में आए हुए थे, तो सुमेरपुर में गुरुजी ने, ये सब 2-3 महीने के अंदर ये सारी घटनाएं हुई। तो वहीं सुमेरपुर में गए, गुरुजी को वो घुमा घुमा के बता रहा था, बापू ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा किया, इसलिए मैं ऐसा किया, वो करके धीरे धीरे वो बताता गंगोत्री की। अब मेरी आदत इतनी घुमाने की थी नहीं, मैंने सीधे सीधे बोला बापू हम गंगोत्री जाके आए हैं। तो बापू गर्म हो गए, बोले बिना पूछे जाता है, एकांत में ऐसा होता है, क्या होता है मैं सब जानता हूँ, भगाओ इनको सबको आश्रम से बाहर करो। दोनों हम लोग आश्रम से, हम तो बोले कि भैया मैं चला, तुम अपना बैठो यहाँ। अरे बोला नहीं नहीं मैं भी चलूंगा, रुको तो सही। मैं बोला ठीक है रुक जाते, क्योंकि उसकी क्या थी ना, उधर बहुत पहचान थी, वो रहता था उधर। हम सोचे चलो इसके बहाने हम भी फिर निकल लेंगे। अब मैं फिर रुक गया तो फिर रात को गुरुजी आए, फिर बोले अरे इधर क्या कर रहा, चलो खाना वाना खाओ। फिर ले गए अंदर, खाना वाना खाए। फिर अगले दिन से गुरुजी सत्संग करें, हम उधर जाए ही ना, क्योंकि मेरे अंदर था हिमालय जाना। एक बार देख चुके थे ना कि गुरुजी ये व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन उनको इस पूरे व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, तो अब उससे हम कैसे लेना देना रखें। तो पूरा अंदर से कट हो चुका था, तो इसलिए बार बार हो रहा था हिमालय। तो गुरुजी वहाँ से पहले दिन तो क्या हुआ कि मैं बैठा था किनारे आश्रम में, झाड़ी में तरफ एकदम छुप के, वहीं पे पहुँच गए और बोले क्या कर रहा है, मैंने जी जप कर रहा हूँ। तो देखने गए, आसन छोड़ के इधर आ गए थे, आसन जाके देखे। फिर बोले अपने मन की करोगे तो मन हावी हो जाएगा। तो मैंने मन से छोड़ भी दिया कि ठीक है गुरुजी बोलते हैं, मैं छोड़ देता हूँ। अब मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो जो आकर्षण था ना, जो उतना दिन जाके रहे और वो सब जो देखे, वो आकर्षण छोड़ा ही ना, वो अब इच्छा हमको नहीं छोड़ रही थी। तो वो तो अब लगा कि तो कोई उपाय नहीं, तो मैंने गुरुजी को लिख के दिया कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, अब तक आपने संभाला है, आगे भी आपने संभालना है, ऐसा करके लिख के दिया। फिर अगले दिन फिर सत्संग हो रहा था, फिर मैं नहीं गया, फिर जाके बाहर आपकी आश्रम से बाहर जाके बैठा। तो फिर गुरुजी सत्संग के बीच में बोले कहाँ गया, बुला उसको। अब सारे लड़के ढूंढने दौड़ पड़े, जो मेरे साथ वाला लड़का था वो समझता था कि कहाँ होगा, तो बाहर आ गया। वो बाहर आ गया तो बोला गुरुजी बुला रहे हैं। मैं गया तो बोले कि संकल्प करो कि बिना मेरी आज्ञा के कहीं नहीं जाओगे। उनको लग गया था कि अब भागेगा। तो मैंने वहीं पे बोला कि गुरुजी की कृपा से हम संकल्प करते हैं। अब वहाँ यदि हम बोलते हैं कि हम संकल्प कर रहे हैं तो फंसते, तो इतना दिमाग तो था, तो हमने बोला कि गुरुजी की कृपा से हम संकल्प करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, बिना गुरुजी की आज्ञा के नहीं जाएंगे। अब वहाँ गुरुजी की कृपा डाल दी, मतलब आप झेलो, आप झेलो। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन फिर हम सोचे कि सुबह 4 बजे तो निकल लेंगे। सुबह 4 बजे निकलने के लिए हम जल्दी उठ गए, तो देखे कि गुरुजी गेट पे ही घूम रहे हैं। और तब तक घूमते रहे कि जब तक हमने जाने का इरादा नहीं छोड़ा, 1.25 घंटे तक वहीं पे मेन गेट पे ही रहे। तो हम सोचे कि ये हमको अब जाने नहीं देंगे, तो बड़ा अच्छा फंस गए हम। और लिख के मन तो होशियार होता है ना, मन ने लिखा था कि अब गुरुजी जाने, हम तो सरक लेंगे, लेकिन अब ऐसा फंस गए कि अब तो कोई उपाय ही नहीं। जब हमने इरादा छोड़ दिया तब गुरुजी वहाँ से हट गए। ना ये तो बढ़िया फंस गए, अब क्या करें। तो उसी में हम इतने दिन, मतलब तब से लेके अभी तक 2020 तक हमारे अंदर था कि मैं जाऊं। उसके बाद लगा कि हमारे अंदर आया कि अब उनकी मर्जी के बिना हम कभी जा ही नहीं सकते, ऐसा पक्का हो गया। तब लगा कि ठीक है गुरुजी, अब जो बोलोगे करूँगा। अब नहीं जाना है, अब अंदर से इच्छा हटा दी, क्योंकि मन प्रेम से तो मानता नहीं, जितना अपना जोर लगाना था लगा के देख लिया। तो अब ठंडा हो गया, माना कि हाँ ठीक है गुरुजी, अब आप जब तक ना बोलोगे नहीं जाऊँगा। ये सारी प्रक्रिया। हाँ, इस बीच में हुआ ये था कि जब वो थोड़ा और बढ़े तो अब गुरुजी रोक रहे थे, तो हुआ कि थोड़ा घाट वाले बाबा का जब देखा ना स्थिति, तो लगा कि ये बढ़िया, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी मनी मन, तो आया कि आज का सत्संग सुनना। तो वो सत्संग शुरू हुआ नॉर्मल सत्संग, जैसे जयपुर में सत्संग चल रहा था, हम सुमेरपुर में थे, तो एक भाई ने लाइन जोड़ दिया, नॉर्मल सत्संग शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने वेदांत शुरू किया। ऐसा शुरू किया कि हम कभी भी गुरुजी बोलते थे ना, वो हम नहीं सुनते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, बस ये देखते थे कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। तो वो जो बोले हो तो हमको याद नहीं है, लेकिन वो जहाँ से बोल रहे थे ना, वहाँ हमारा चित्त जाकर बैठ जाता था, उस अनुभव को ले लेता था। अनुभव ले लिया तो बस बाकी बस सुनी सुनाई बातों का क्या करना है, वो अपना मस्त हो गया कि हाँ अब ठीक है। उसी बीच में अखंडानंद जी का भी एक वो मिला था। उस समय अद्वैत की बड़े वो हुई कि अद्वैत निष्ठा होनी चाहिए। तो एक दिन आया कि
बृहदारण्यक में एक प्रसंग है, उसमें अखंडानंद जी लिखे कि आप ये मत समझना हो कि कुछ मिलेगा तब अद्वैत होगा, कहीं जाएंगे तब अद्वैत होगा, कोई साधना करेंगे तब अद्वैत होगा। ये मिलना जाना पाना करना सब बाद में, पहले अद्वैत बाद में मिलना, पहले अद्वैत बाद में करना। तो अभी जैसे तुम वो प्रश्न कर रहे थे ना, इसलिए हमने पीछे काहे लौटाया, क्योंकि सार जो है ना पहले है, बाकी वो कचरा बाद में, वो प्रश्न बाद में। विश्रांति, ये विश्रांति जो है ना कचरा है, उससे पहले जो है ना उसके सामने वो विश्रांति कचरा है। हम नहीं जानते कहीं विश्रांति, हमारे लिए वो कचरा है, कचरा पत्र नहीं जानते उसमें। अब विश्रांति पीछे पीछे चलते, वो बोलते थे ना कबीर पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। तुम जब विश्रांति के पीछे नहीं जाओगे ना, विश्रांति तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। ये पूरा कहानी सुना दिया। हाँ, तो कहानी के पीछे जो समझना है वो ये है कि तो जब तक अहंकार का बात नहीं होता, जब तक करने वाले का बात नहीं होता, जब तक वो नहीं हटता तब तक घटना नहीं घटती। नहीं, अब एक चीज और बताता हूँ। देखो जैसे होता है ना कि कोलंबस ने जितना मेहनत करके अमेरिका खोजा, अब सारे लोग उतना मेहनत करके तो अमेरिका नहीं खोजेंगे, वो तो सीधे सीधे देख सकते हैं। ये फिर वही बात हुई ना कि तुम ऐसे 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 गुजरे तो हम भी ऐसे 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 गुजरेंगे, तो ना ऐसा नहीं है, सीधे सीधे तुम वहां जा सकते हो। गुरुजी बोले कि जितना मेहनत हमारे गुरुजी को लगा था उतना हमको नहीं लगा, और जितना हमको लगा ना इतना तुमको नहीं लगेगा। तो ये होता है। हाँ, फिर भी मेहनत तो लगी जाती है। मेहनत इसमें बस ये जो बताया ना, इससे बचने में जितना तुम सतर्क था, साधक का मतलब ये होता है ना सावधान, ये क्योंकि ठगने वाला तुम्हारे साथ है, इससे तुम बच गए ना, तुमको फिर कोई वो नहीं, सब सीख जाओगे, खुद से खुद सीख जाओगे, सब अपने अंदर है, सारी विद्या सारी कलाएं। हम केवल ये वेद वेदांत ढूंढ ढूंढ के भिड़ते थे लोगों से, जिसको हो ना कि हम कुछ जानते हैं, जानते मतलब कुछ भी, योग हो तुम्हारा, कोई भी बल हो, उन सबसे हम जानबूझ के जाके भिड़ते थे कि जरा दिखाओ हम पर कैसा होता है बल। हम उन सबको ठंडा करते थे, भीड़ भीड़ के लड़के क्या कुछ करना थोड़ी पड़ता है, वो अपने किया, हम कुछ नहीं करते थे, हम कुछ नहीं करते। तो जैसे ही उसने ईगो में जरा सा आया, उसका गया काम से। ये इसकी प्रक्रिया होती है कि तुम यदि उससे किनारे हो चुके हो, अहम से तुम किनारे हो, अब तुम्हारे सामने किसी ने भी अहम कर दिया ना, कितनी भी शक्ति उसमें हो, यदि अहम कर दिया तो वो गया काम से, अब उसकी विद्या काम नहीं करेगी। तो इसका मैं खूब मजे लेता था, खूब मजे ले लेके सबको छेड़ता रहता था और सबसे करवाता था। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई ऐसी कला नहीं। वो बोलते ना एक के साधे सब सदे, सब एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, ऐसा है। अहमदाबाद में भी रहे हैं भाई, यहाँ पे भी जैसे हम लोग कोशिश पढ़ते हैं, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, एक को जाना तो सब जाना। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग कुछ जानने की जरूरत, सब विद्या सब कुछ इसमें, सब कुछ। वैसे तो आपने बता दिया, मतलब जैसे हमने पूछा कि विश्रांति चाहिए, तो विश्रांति किसको चाहिए? तो ऐसा कर, जिस दिन तुमको समझ में आएगा ना कि जिसको विश्रांति चाहिए वो हम नहीं है, फिर विश्रांति में जाने की इच्छा ही नहीं होगी, और उस दिन विश्रांति तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। हाँ, समझ में तो आ गया। तो प्रश्न पूछते पूछते फिर इसको प्रैक्टिकल कर लेना पड़ेगा, समझे हो ना, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल यही देख के जैसे ही आया तो वहां सतर्क रहना पड़ेगा ना, सतर्क रहोगे तो समझ में आ जाएगा कि अरे ये इसका है। जैसे ही समझ में आएगा कि नहीं इसका है, वो उधर से तुम्हारी दूरी हो जाएगी, और जैसे जैसे होगी ना वो आना बंद हो जाएगा। आरंभ में तो वो आता रहेगा, क्योंकि वो आता क्यों है, क्योंकि तुम लेते हो, तुम लेना बंद कर दोगे ना तो आना ही बंद कर देगा। अब आना बंद कर देगा तो अब तुम्हारा परमानेंट रिलीफ हो जाएगा। अब बताएंगे तो पीछे पीछे फिर विश्रांति चलेगी। तुम खाते रहो पीते रहो, तुम्हारी समाधि, वो बोलते ना सदा समाधि संत की, 8 प्रहर आनंद, एक प्रहर भी नहीं तुम खाते पीते रहो ना, मतलब पूरी संसारी में। अभी उसको हम लोकेश कुछ में वही बता रहे थे ना कि अरे तुम उसके अनुभव को क्या लोगे, वो तुमसे ज्यादा अंतःकरण में रहना है। एक अज्ञानी से ज्यादा वो अंतःकरण में रहेगा, एक अज्ञानी जितना अंतःकरण में रहता है ना, उससे वो ज्यादा अंतःकरण में रहेगा। क्या समझोगे उसको, कैसे समझोगे? क्योंकि उसको तो पता है ना, अब सारी चीज पता, वो तो मजे से रहेगा। उसके लिए अब वो समझ के, उसका विश्रांति कहीं नहीं होता है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसकी विश्रांति पीछे पीछे, सब चीज उसके पीछे पीछे चलता है, उसको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। और ये सारा खेल का है तो वही तुम्हारी छाया का, तो तुम्हारी छाया के पीछे तुमको जाने की थोड़ी जरूरत है, वो तो आएगा ही पीछे पीछे, तुम अपनी ओर चलना शुरू कर दो। अभी क्या करते हैं कि ये छाया की हो जाते हैं, विश्रांति उसी की, प्रश्न उसी का, उत्तर उसी का। तो वही हमसे 2-4 दिन पहले मैं जब इधर आ रहा था तो किसी ने बोला कि गुरु जी यदि बोल दें कि शिवेंद्र कुछ प्रश्न पूछो तो क्या पूछोगे, तो हमने बोला भाई हम यही पूछेंगे कि गुरु जी उत्तर कौन देगा।
जैसे ही वो हम बोला कि हाँ फिर तो गुरुजी चुप हो जाएंगे, हम बोले तो बस इतना ही है। पर अभी हमने पूछा कि प्रश्न अनुसंधान किया अभी, जैसे गुरुजी इस मामले को समझते हैं ना, गुरुजी इस मामले को समझते हैं, वो जैसे ही हम पूछेंगे ना गुरुजी उत्तर कौन देगा, वो समझ गए कि ये कि हमको नहीं, तो आपने बताया कि जैसे ही मन बाहर जाता है तो विश्रांति घटित नहीं होती। हाँ। अगर से अंतर्मुख होता है तो ऑटोमेटिक विश्रांति अपने आप ही आ जाती है। पर एक साथ तो मन शांत होता है, तो हम पूछे कि प्रश्न किसको उठा, तो फिर वहां पे क्या होगा, जैसे ही पूछोगे ना वो गायब हो जाएगा प्रश्न करता। हाँ, पर फिर दूसरा प्रश्न उठेगा, फिर भले उठे। तो जैसे देखो हमने भीख मांगने का ठेका तो लिया नहीं है, ये विश्रांति क्या है, कहीं से कुछ लेना, तो लेना जो है ना जीव का धर्म है। हाँ, जैसे आपने प्रश्न पूछा तो आपको बाहर बैठेगी। हाँ, आपने उसको फिर उसके मूल में जाओगे, हम बोले कि जाओगे। चलो तुम प्रश्न नहीं किए तब क्या होता है, जिस समय प्रश्न हो रहा है चलो उस समय तो ये ठीक है, किसी समय ऐसा भी होता है कि प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं किए तो फिर अंदर कुछ रील चलता रहेगा। हाँ हाँ, तो फिर वो रील चलता रहेगा, तो भूतकाल का चलता रहेगा, कुछ भी चले। हाँ, तो पहला कदम होता है कि तुम उसके पीछे मत जाओ। पहला कदम, फर्स्ट कदम है कि तुम उसके पीछे नहीं जाओ, चाहे उसमें कुछ चले या न चले, मेरा कोई इसमें संबंध नहीं। हाँ, इससे फायदा ये होगा कि अभी तुम उसके पीछे जा रहे हो ना, अब वो तुम्हारे पीछे चलने लगेगा। इसमें समय लग सकता है, 2 दिन 4 दिन, इस प्रक्रिया में अपने को समय देना। हाँ समय। यही तो वो मधुसूदन सरस्वती को यही वो बोले थे अवधूत, कि अपने अंदर की प्रक्रियाओं को जानो, इसको जान लोगे तो सब जान जाओगे। इसमें समय देना। हाँ, समय, सतर्कता और सावधानी, और हाँ हाँ हाँ, बस हाँ, ये आदत एक बार लग जाती है ना, तो फिर तो खेल होता है, खेल जैसा लगता है फिर तो हम। और फिर ये तो बात तो समझ में आई, पर कभी कभी अपने पुराने संस्कार रहते उसको हटाने तो नहीं पड़ते। ना हटा, अनुसंधान प्रक्रिया करते रहो, बस हाँ, हो जाएगा। हाँ, अब ये कैसे होता है इसमें कि बताता हूँ। इसलिए इसका सबसे सुंदर साधन होता है कि कुछ करो मत और देखते जाओ, कुछ करो मत और देखते जाओ। मतलब इसके लिए कोई प्लान मत बनाना कि हम ऐसा करेंगे ऐसा देखेंगे ना, कुछ मत करो, क्योंकि वो प्लान जो है ना ये उसका रहता है, तुम्हारा नहीं रहता है। तुम उसमें केवल अपना वही तादात्म्य जो अभी हुआ ना कि धर्मी से तादात्म्य ना हो, तो तादात्म्य हमारा होता कैसे है, प्लान से। वो प्लान जो आते हैं ना अंदर से, अभी जैसे हमने सुन के एक प्लान बनाया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये प्लान तुम्हारा नहीं है, ये उसी धर्मी का है। तुम उसमें अपना स्टैम्प मार दिए, साइन मार दिए। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ देखते रहो। हाँ, तो कुछ मत करो और देखते जाओ। ये जो है ना, कुछ ना करने से क्या होगा कि अब नया बना नहीं, कुछ न करने से नया बनेगा नहीं, और देखते जाओगे तो उसका पुराना निकलता चला जाएगा। अब अपने आप धीरे धीरे क्या है ना, अंदर से एकदम साफ सुथरा होता जाएगा। अब जब साफ सुथरा हो जाएगा ना, उसके बाद ये जितने कुछ बोलते ना, शास्त्र बोले, संत बोले, तुमको पहले पता चल जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये होगा कि अब तुम्हारा जो सुनोगे ना उसका तुरंत, जैसे अर्थ बोलते ना कि जो सुना उसका अर्थ प्रकट होना चाहिए, अब तुम जो सुनोगे ना उसका अर्थ प्रकट होगा अंदर, तो तुमको मजा आएगा और पढ़ने में। फिर पढ़ो, जितनी मर्जी पढ़ो, जितनी मर्जी सुनो। अब तुम्हारे घर की खेती है, यहाँ से डॉक्टर साहब गए थे, वहाँ पे क्या हुआ कि किसी को कुछ सुना रहे थे, तो जितना देर सुना तो मुझे लगा कि ये आदमी हमको इतना जानता है, इससे आगे इसको पता नहीं है, ये हमारे बारे में इतनी जानकारियां रखता है। वो शास्त्र पढ़ रहे थे, पढ़ के किसी को सुना रहे थे, तो हमारा अंतःकरण बोला ये इतना जानता है, इससे आगे का इसको पता नहीं। और मेरी आदत है छेड़ने की, लेकिन मुझे पहले से बता दिया गया था कि इसको मत छेड़ो, इसको चलने दो, जैसे चल रहा है। हमने हाँ ठीक, हमको क्या पड़ी। जो प्लान उठेगा उसको सम्मति भी नहीं देना कि से विरोध भी नहीं करना। हाँ, ये जो है ना, ये कुछ ना करना, देखते जाना, ये ऐसा ही करता है। ये तुमको नया बनने नहीं देगा, पुराना खत्म करते चला जाएगा। हाँ, पुराने संस्कार मिटते जाएंगे। हाँ, ये कभी भी कर सकते, चलते फिरते खाते पीते, कभी भी कुछ ना करने में क्या जाता है। एक धारा खाली डाल देनी होती है अंदर कुछ ना करने की, वो अपने आप मन की ही एक वृत्ति कुछ ना करने में रहती है, और बाकी का सब वो अपना स्टोर साफ कर देती है। मतलब उसको जैसे बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही ये वही वृत्ति सब कुछ कर देते हैं। अनुसंधान करते करते देखते हैं। हाँ, संस्कार मिलते हैं। ये सब के पीछे बता ना कि मैंने बहुत समय दिया है इन सबको खोजने में, क्योंकि हमको कोई बताता नहीं था, खुद से सब खोज के लड़ने, लेकिन वही रुकना पसंद नहीं था, बस चलते रहते थे। हाँ, पर जैसे इसको देखते देखते जैसे विचार शांत हो जाते, फिर आनंद होता है। अरे वो जब साफ होगा ना, तो लगेगा कि अब तक तो हमने बोझा ढोया, ये तो मुफ्त का माल है, ये तो मुफ्त का माल है। तो गधा में दुर्गा, हम शुरू में कुछ को बताते थे ना कि कुछ मत करो, तो वो लोग बोलते थे कि अच्छा ये कुछ ना करना कैसे होता है। मैं बोला अच्छा, अपने घर में कोई बच्चा होगा ना, उस बच्चे से पूछना जाके कि कुछ ना करना कैसे होता है।
तो एक बच्चा भी बता देगा कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, उसमें क्या करना है। मतलब कुछ ना करना को कोई कैसे कर सकता है, उसमें करना कहाँ है। वही प्लान छोड़ दो, प्लान छोड़ दो, कुछ ना करना प्लान छोड़ दो। दूसरा क्या है कि जैसे ही तुम अपना लगाना बंद करोगे ना, तो ये सृष्टि जो है ना किसी को बांधती नहीं है, ये स्वाभाविक सत्ता है, और स्वाभाविक सत्ता अपने आप बरतती रहती है। ये जो अपने अंदर से लगता है ना, ये बांधता है, ये नहीं बांधता। ये जो सृष्टि मौजूद है ना, ये नहीं बांधती किसी को। ये जो अपने अंदर से लगता है ना, अपनी जो प्लानिंगें होती है, ये हमको बांधती है। बाह्य कर्म जो है ना कभी किसी को नहीं बांधते, ये जो अंतर है ना ये बांधता है। तो ये जैसे ही ये होगा ना, ये अंतर खत्म हो जाएगा, तो हो गया ना, मुक्ति न बंधा। सारा समस्या तो इसके कारण है ना। हाँ, पर उसमें थोड़ा समय देना। हाँ, सर नगद है इसका। भक्ति योग का क्या स्वरूप होता है? अब देखो, अब उसके तो किस हिसाब से बोले, उसके एक दो नहीं, उसके बहुत सारे स्वरूप जानते हैं हम। अब आखिरी स्वरूप बता देंगे तो वो तो पता नहीं तुम लोग सुन पाओगे कि नहीं। आखिरी स्वरूप यही है कि वो अखंडानंद ने एक जगह लिखा है, आखिरी स्वरूप वही जो वो जैसे बता ना, घाट वाले में क्या होता था, गुरु पे बड़े चिढ़ते थे, गुरु शब्द से उनको बड़ा वो था। तो वो अपना आश्रम का एक भाई था, वहाँ पढ़ता था। तो वो पूछा कि स्वामी जी आप गुरु के पीछे तक क्यों पड़े रहते हो। तो बोले कि घाट वाले बोले कि अरे मैं बोल रहा हूँ, जगत गुरु बोल रहा है ना, गुरु ने शिष्य, तो बड़ा गुरु भक्त बना है, काहे नहीं मानता। अब देखो गुरुजी ने भी बताया, गुरुजी सीधे सीधे नहीं बोलते। हालांकि एक बार बोले थे कि देखो हम किसी को चेला नहीं बनाते, गुरु गुरु बनाता है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास कोई चेला बने, वो तो अपनी मर्जी से लोग बन जाते हैं। गुरु तो गुरु बनाता है, चेला नहीं बनाते। तो होता क्या है कि वो गुरु भक्ति का आखिरी स्वरूप है, गुरु है। तो वो कब होगा, जब तुम्हारा अपना मिटेगा। जब चेला मिटेगा ना, तो गुरु तो बने ही नहीं थे। अखंडानंद जी लिखे है कि देखो गुरु की दृष्टि में गुरु चेला कभी पैदा नहीं हुए, और चेले की दृष्टि में है तो चेला को अपनी दृष्टि सुधारनी है। गुरु की नजर में गुरु शिष्य कभी पैदा ना हुए, इसलिए वो बोला ना गुरु एंड शिष्य। गुरु की दृष्टि में दोनों नहीं है और चेले की दृष्टि में है, तो बोले कि उसको अपनी दृष्टि सुधारनी। दृष्टि की क्या, यही सफाई जैसे ही होगा ना, तुम्हारा मैं मिटेगा, तुम्हारा मैं मिटा तो किसी का मैं नहीं बचेगा। एक घड़े का आकाश फूटा तो सबका गया ना, अब उसको सारे फोड़ने की थोड़ी जरूरत है। अपना फूटा, अपना मिला, खत्म कहानी। सेवा का उद्देश्य क्या है? सेवा का उद्देश्य, सेवा तो होती ही नहीं है। सेवा शब्द ही झूठा है, सेवा शब्द जो है ना झूठा है। जैसे तुम कभी अपने हाथ पे इधर कुछ हाथ पे, इसको सेवा थोड़ी बोलोगे, तो ऐसा ही है। ये तो जब तक इसमें हो ना तो लगता है कि सेवा कर रहे हैं, जैसे ही हटेगा ना तो सेवा शब्द ही झूठ, तो अपना ये है। सब कहो क्या नहीं, लोग बोलते हैं हम तो सेवा लोग- कर रहे हैं, फिर साक्षात्कार हो। तो लोग देखो, लोग जो बोलते हैं लोगों की, तो वो इसमें बैठे हैं ना, तो वो कितना सच बोलेंगे। तो क्या सेवा से साक्षात्कार हो सकता है? हम बताए ना कि हम गुरु भक्ति गुरु सेवा दोनों करते ही थे। उसके बाद आया अहंकार। जब हमको लगा कि ये दोनों हम कर ही रहे थे तो समस्या क्यों आई। अब समस्या क्यों आई तो पता चला कि अहंकार के कारण। तो फिर उस अहंकार को मिटाने के लिए यत्न किया, जो भी प्रयत्न किया, जो भी प्रार्थना करी, जब किया सत्संग, तो उन सब से वो मिटा। यदि वहीं पे पड़े रहते तो नहीं मिटता। अब वो भी क्यों हुआ, क्या हुआ कि मेरे साथ एक भाई रहता था, यहीं से गया था, राम नाम का लड़का था। तो वो क्या हुआ कि हम भी जैसे आश्रम में सब सोचते हैं ना कि आश्रम में आ गए और हम हो गए निश्चिंत। अब तो गुरु जी सब जाने, सब यही सोचते हैं, जितने हैं ना सब यही सोचते हैं ज्यादातर, कि हम आश्रम आ गए और गुरु जी के पास आ गए, अब अपना काम पूरा, अब गुरु जी जाने, सब यही सोचते हैं। तो हम भी यही सोचते थे। वो लड़का, गुरु जी जयपुर में थे और वो लड़का को सांप काटा और मरा, और वो मेरा बहुत करीबी था। तो वो मरा तो मुझे लगा कि जैसे ये मरा वैसे तो हम भी मरेंगे, और गुरु जी के रहते भर में मरा तो हमारा तो जीवन व्यर्थ गया ना। तो उसी दिन से हमको सोच लग गई अंदर कि मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो हमारी गलती हो रही है ना। तब लग गया कि गुरु जी के हम जो ये सोच रहे हैं ना कि हम आगे हमारा काम पूरा गुरु संभालेंगे, ये हमारी बेवकूफ़ी है। अभी हमको कुछ करना है, तब फिर हम करने लगे बिना मन जो है, बिना डर के। मानता नहीं, अब सामने सामने देख लिया तो डर घुस गया, तो उससे बचने के लिए उसने सब हाथ पर मारना शुरू किया। तब फिर ये सब रास्ते निकले। और एक बार क्या हुआ था कि 2006 में एक योग आया था, रात को 3, साढ़े 3 या पौने 4 में वो योग था। उसमें था कि मंत्र एक बार बोलोगे तो 1 करोड़ जप के बराबर फल होगा। तो उसको आधा घंटे का वो मुहूर्त था। उस समय अहमदाबाद में नारायण साई से गुरु जी करवाए थे, गुरु जी कहीं और थे। तो हम लोग रात में
हम लोग को क्या था कि हम लोग स्टॉल पे सेवा करते थे तो 9-10 बजे आते थे और सोते थे हमेशा 7-8 बजे उठते थे, मतलब हमेशा सूर्योदय के बाद ही उठते थे। तो अब उस दिन 3 बजे उठना था तो हम लोगों के लिए भारी काम था। लेकिन अब ये लोभ ये था कि अभी तो गुरुजी बोले थे कि 12 करोड़ जिसका जप हो जाए उसको या तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से चाहे तो प्रत्यक्ष आ जाए और यदि ज्ञान रूप से चाहे तो अंदर से प्रकट हो जाएगा। हम सोचे कि तो अपने तो 12 ही बार बोलना है, अपना तो काम पूरा। तो मन नहीं है, प्लानिंग बना ली तो एकदम उठ के आधा घंटा जब किया तो हम सोचे कि अपना तो काम पूरा। अब जो ये सोच लिया ना कि अपना तो काम पूरा, उसी दिन से मतलब जीवन बदलने लगा। उसके बाद ये सब परिस्थितियां आई थी कि संचालकों ने शिकायत, नहीं तो मेरी कोई शिकायत नहीं करता था, तो हमारी शिकायत करी मतलब वो देखो वो कैसे कैसे परिस्थितियां बदलती। अब वो जब तो सबने किया होगा लेकिन किसी ने ये गणित नहीं लगाया कि मेरा 12 करोड़ पूरा हो गया, हमको तो होना चाहिए। अब हमारे मन ने गणित लगा लिया तो उसको सब मिलने लगा, अपने आप मन हटने लगा प्रवृत्ति से, अपने आप एकांत में मन लगने लगा और सब कुछ मतलब अपने आप होता चला गया। फिर अभी आप विश्रांति में जाना है तो फिर आंख बंद करके विश्रांति, अरे हम जितना तुमसे बोल रहे हैं ना, हम 24 घंटे बोलते रहे, हमारी विश्रांति इतनी नहीं खोटती, इतनी सी नहीं खोटती। हम 24 घंटे बोलते रहे ना, हमारी विश्रांति चालू रहती। अभी जो तुमको तरीका नहीं बताया उससे विश्रांति तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। तुम बोलो, खाओ, चलो फिरो, विश्रांति पीछे पीछे। हम यही अहमदाबाद में 2 बजे रात तक सुनाते थे और उसके बाद फिर 7 बजे सुबह, मतलब फिर 7 बजे से फिर अपना नियम सुबह उठ के नहा धो के फिर शुरू। यहाँ से जब पुष्कर गए ना तो वहां तो और पूरी रात चलता था विधान। अब सुबह जाके सीधा नहाते धोते थे, सोते ही नहीं थे। इतनी मतलब इतना मिलता है ना कि जितना करो। ये तो आपकी परिपक्व अवस्था है, पर जो शुरू में तो शुरू में वो कर लो ना, वो कर लो, फिर तुमको कमी नहीं रहेगी, वो अपने आप देता जाएगा। इतना मिलता है कि विचारों को देखो। हाँ। अभी क्या है, अभी तो तुम सफाई करोगे, वो फिर जैसे ही समझ में आएगा ना वो पीछे पीछे आएगा। पहले क्या है ना कि वो सफाई करते भी जाएंगे फिर बनता भी जाएगा। ना वो जो बताया ना कुछ न करना और देखते जाना, तो कुछ न करना से बनेगा नहीं। वो तो सिर्फ ध्यान की अवस्था में रहता है, पर जो व्यवहार करते समय उस समय बन जाएगा। मैं किसी अवस्था की बता रहा हूँ, तुम किसी के पीछे तुम सोच लो। जैसे अभी की बात है कि एक वहां पे एक बहन आई थी, उसको मैं बता रहा था, तो उसके अंदर बार बार यही था कि हम पहले उसको बोले कि तुम आत्मा को देखने का निश्चय करो। हमने उसको बताया कि देखो मैत्रेयी को एक बार याज्ञवल्क्य ने बोला कि हम तुम लोगों को, पत्नियां थी कात्यायनी और मैत्रेयी, तो बोले हम दोनों को अपनी संपत्ति बांट देते और हम अब जा रहे हैं जंगल। तो बोले कि मैत्रेयी बोली, कात्यायनी तो खुश हो गई, उसको संपत्ति चाहिए थी। मैत्रेयी बोली कि तुम जंगल जा रहे हो तो तुम्हारे पास और भी संपत्ति है, हमको उसमें से दो, हमको इसमें से नहीं चाहिए। तो याज्ञवल्क्य खुश हुए, बोले कि मैत्रेयी वो आत्मा है, वो आत्मा देखने योग्य है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, वो आत्मा देखने योग्य है। तो मैंने उसको बताया कि देखो ये आत्मा देखने योग्य है। ये सुन के मैत्रेयी ने आत्मा को देखा, तो बोले ठीक है देखने योग्य है, तो कैसे देखे? तो वो देखने की केवल इच्छा कर, ये आत्मा यदि इतना बढ़िया है तो इसको कैसे देखे। तो ये कैसे देखे जो सोचा ना, इससे उसको आत्मा दिखा। तो तुम भी यही सोचो कि इस आत्मा को कैसे देखे। वो क्या होता था कि उसकी शीतल है, वो लाइट रूम में सेवा करती है, और उसका भाई ये सब चर्चा करते रहता था आत्मा के, और उसके भाई की, उसकी भाभी है, उसको ये सब पता ही नहीं कि आत्मा क्या होता है, कैसे होता है। तो उसको बस था कि ये लोग देखे और हम क्यों ना देखे, कंपटीशन होता है ना, तो उसके अंदर केवल कंपटीशन था। हमने उसको बोला कि तुम आत्मा को देखने की इच्छा करो। अब देखने की इच्छा से क्या हुआ कि उसकी जो ये बाकी मैं था, ये मैं वो आत्मा को देखने की इच्छा ने खत्म कर दिया। अब चूंकि कंपटीशन का भाव था कि ये लोग कर रहे हैं और हम क्यों न करेंगे, तो उसने उसको जैसे ही उसने खाली देखने की इच्छा करी तो उसका वो मैं हट गया। अब मैं हट गया तो अब बिना मैं के जो उसने 2-5 मिनट, ज्यादा देर नहीं रही, 2-5 मिनट रही, लेकिन बिना मैं के जो 2-5 मिनट रह गई ना, वो अब उसको वो हो गया, समझ लिया उसने कि मामला ये जो था इससे हम बताए कि अब बताओ, अब देखना है आत्मा को? बोले नहीं, मैं हटा तो फिर आत्मा देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक को दिखाया, तो उसको दिखाते, उसको मैंने बोला, वो एक और शीतल करके लड़की है, जम्मू की है, तो उसको किसी ने बोला था कि शिवेंद्र भाई से, वो हमको फोन की, हम बोले कि ठीक है देखने की इच्छा करो, उसको भी मैंने लगा दिया। अब उसके अंदर क्या था कि आश्रम का इतना कुछ भरा हुआ था कि भैया वो तो मैं जानती हूँ, आत्मा वो तो मैं जानती हूँ। मैंने बोला देखो ये आत्मा तुम्हारा जानना ऐसा है कि गुरुजी ने एक बार सत्संग में सुनाया था कि एक महात्मा जी गए गाँव में, तो वहाँ कोई नया IAS करके आया था, IAS करके आया था, तो उसको बोले कि कुछ पूछो, तो बोला कि बताइए महाराज
तो बोले राम राम करो। बोले महाराज ये तो हम जानते हैं, हमारे लिए कुछ और बताइए। तो बोले तुम्हारे जैसे गधे के लिए क्या बताऊं। तो वो भड़क गया। तो थोड़ी देर बाद सब चुप थे। बोले भाई तुम कुछ बोलोगे तो सत्संग होगा। बोले महाराज ये पढ़ा लिखा है, IAS, इसने तो पूछा था, आपने इसको गधा बोला। तो बोले मैंने कहा गधा बोला। अरे बोले नहीं महाराज आपने बोला है आपको गधा। और तो बोले बेटा तो जितना गधा शब्द को, भैया तुम गधा शब्द को जितना जानता उतना भी राम राम शब्द को नहीं जानता। तो हमने उसको फिर बोला कि ऐसे ही तुम वो आत्मा शब्द को अभी नहीं जानते हो, उसको एक बार जब जान जाओगे ना, फिर उसको 1 घंटा खाली महिमा समझाए उस आत्मा की, तो उसको एक बार जान जाओगे ना तो फिर इस दुनिया में कुछ जानने की इच्छा ना होगी। उसको एक बार देख लोगे ना तो फिर कुछ और देखने की इच्छा ना होगी। ऐसे करके थोड़ी देर समझाया तो उसको धीरे धीरे समझ में आ गई कि हाँ वो आत्मा ऐसा है कि जो मतलब बहुत श्रेष्ठ है, और उसके बाद हमको और किसी चीज की अंतःकरण, तो ये जो है ना अपना मन, ये बिल्कुल बनिया होता है, शुद्ध बनिया, ये मुफ्त में किसी से मतलब नहीं रखता है। तो जब इसको दिखा उसके मन को कि यहाँ इस चीज में हमको फायदा है, तो वो उस पर सोचने लगा कि ऐसा आत्मा है तो हम कैसे देखें। तो हम बोले कि ठीक है, अब उसको रिवर्स करवाए, उसको बोले कि ठीक है अब तुम छोड़ दो। जब उसने सब ये सब आ गया ना उसके अंदर कि हाँ अब देखना है, तब हम बोले कि अब देखने की इच्छा छोड़ दो। अब जब उसने छोड़ा ना देखने की इच्छा, उसके बाद फिर उसका वो, अब वहां पे उसका मैं जो था ना वो देखने की इच्छा से बन रहा था, और जगह से तो हट गया लेकिन देखने की इच्छा से बन रहा था। तो हमने बोला कि अब यहाँ पे तुम देखने की इच्छा छोड़ दो। जैसे ही छोड़ा तो उसका मैं हट गया। तो अब हम बोले कि अब बताओ अब आत्मा देखना है। बोला नहीं भैया अब ठीक है। अब फिर वो 2-3 घंटे उसी में रही। हम बोले बस इसको बढ़ा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये सब प्रक्रियाएं होती है। किसी का मैं इस तरीके से मिट जाएगा, किसी का ऐसे मिट जाएगा, जिसका जैसे हो जाए। हालांकि उस मैत्रेयी का केवल देखने मात्र से, उसने तो याज्ञवल्क्य ने तो बता दिया थे 3-4 उपाय कि आत्मा व द्रष्टव्य, ये देखने योग्य है, और नहीं तो फिर इसको सुन लो, श्रोतव्य, मंतव्य, नितिध्यासितव्य। कुल मिला के इन सब में देर जो होता है ना मुझे पसंद नहीं है। फालतू बातें, जो चीज हमारे पास पहले से मौजूद है उसमें देर क्यों, उसमें इतना आडंबर क्यों। सीधे सीधे देख लो, इतनी गधा मजदूरी गाय के लिए। जो 2 मिनट का काम हो उसमें 10 मिनट लगावे तो हमारा फिर इतने श्रेष्ठ गुरु का शिष्य होने का फायदा क्या हुआ? ऐसा वातावरण मिलने का फायदा क्या हुआ कि 2 मिनट के काम में हम 10 मिनट लगा दें? काम 2 ही मिनट का है, जब भी होगा ना तो ये 2 मिनट में ही होगा, तीसरा मिनट की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब गधा मजदूरी क्यों? ऐसा तो उसके लिए है जिसको गुरु ना मिले, जिसको ऐसे जगह पे रहने को ना मिला, वो सब करे। और कुछ भाई जितना पूछो, हम तो पूरी रात दे सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बाद में जितनी प्रश्न पूछोगे सबका उत्तर घूम फिर के यही आएगा। प्रश्न बढ़ सकते हैं, उत्तर एक ही होता है। उत्तर तो सबका एक ही आता है। उसके जैसे एक प्रक्रिया वो आ गई, एक प्रक्रिया ये आ गई ना, आत्मा द्रष्टव्य, सीधा आत्मा को सीधे देखो। आत्मा को देखोगे तो कुछ ये जो ये मैं है ना उससे भी मिट जाएगा। एक तो उधर से मिटना, एक इधर से मिटना, जैसे मर्जी कर लो। अच्छा चलिए बताइए कि जैसे कोई बोले कि अच्छा ये आत्म अनुसंधान जो करते हैं वहाँ बंद करके करते हैं, खोल के करते हैं? आत्म अनुसंधान ही गलत चीज है, आत्मा अनुसंधान की चीजें नहीं। आत्मा अनुसंधान की चीज नहीं, सीधे सीधे द्रष्टव्य। इसलिए पहला शब्द बोला ना उसमें, द्रष्टव्य। हाँ तो भैया यदि तुम देखने में वो नहीं हो तब फिर क्या करो कि उसके बारे में सुन लो। अब इसमें अनुसंधान तो ये तो बिल्कुल फालतू काम है। सीधे सीधे आत्मा देखने योग्य है। उसमें आया है एक मुंडक का है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेना। तो ये जो अनुसंधान है ना, ये मेधया के उसमें आ जाएगा। मेधा शक्ति मतलब बुद्धि के द्वारा ढूंढना। अच्छा, उसमें आया है कि बौद्धिक कसरत से इसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो बोले यमे वैसे व्रणते तेन लभ्या, जो इसको चाहता है उसको उसके सामने ये उसको ये वर्ण कर लेता है, उसके सामने अपने को प्रकट कर देता है। मतलब अनुसंधान से श्रेष्ठ है देखना। हाँ, देखना श्रेष्ठ है। इसीलिए वो पहला शब्द बोले थे याज्ञवल्क्य, आत्मा बारे द्रष्टव्य, देखना सबसे श्रेष्ठ है। यदि नहीं देख सकते हो तो बोले श्रोतव्य, उसके बारे में सुनो। उस लड़की को हमने यही किया। सुनना तो अनुसंधान देखना नहीं, उस दिन उस लड़की को क्या हुआ ना कि उसको हमने बोला कि देखो तो उसने देखने की इच्छा करी तो उसको दिख नहीं रहा था। तो हम देखे कि इसको दिक्कत क्या है, तो वही हमको वही जो बताया ना कि वो बोली मैं तो जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ।
तो अब वो जानती थी लेकिन उसको महिमा पता नहीं थी, तो फिर हमने उसको महिमा सुनाई। तो वही श्रोतव्य होता है, आत्मा के बारे में सुनो। हम उसको बताएं कि देखो तुमको किसी भी आदमी, कोई आदमी आ जाए आश्रम में, नया आदमी आ जाए, तो तुम उसके बारे में जानते हो ना, कौन है, कहाँ से आया, कैसे आया। तो एक ऐसा ही ये आत्मा अभी तुम्हारे लिए अपरिचित है, उसको जानो। तो उसके बारे में हमने उसको बताया कि देखो ये आत्मा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये आ गया श्रोतव्य। तो फर्स्ट है द्रष्टव्य, सेकंड श्रोतव्य। द्रष्टव्य हमें फिर क्या करना होता है? द्रष्टव्य सीधे सीधे देखने की इच्छा, दिख जाएगा। वो जो देखोगे वो तो आत्मा होगा नहीं। दिख के नहीं दिखता ना, देखने की इच्छा से क्या होगा कि वो जो देखने वाला है ना वो खत्म हो जाएगा और वो जो करती आ जाएगा। देखने वाला खत्म हो जाए कि दिखने वाला खत्म हो जाए? ना 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 ना, देखने वाला खत्म होता है, दिखने वाला नहीं खत्म होता, देखने वाला मिटता है। दृष्टा तो शाश्वत है। ना 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 ना, वो दृष्टा, दृष्टा काहे के लिए? दृष्टा, दृश्य शाश्वत नहीं तो दृष्टा कैसे शाश्वत हो जाएगा? नहीं, दृष्टा शाश्वत है, दृष्टत्व शाश्वत नहीं है। ना 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 ना। अरे वो घाट वाले बाबा का एक सत्संग है, उसमें वो बोले कि ये साक्षी साक्ष्य साक्ष्य जो है ना, दोनों एक ही जैसे हैं। जो साक्षी है ना वही साक्ष्य है। अभी जैसे बताए थे ना कि जो प्रश्न करता है वही उत्तर रहता है। वहां दृष्टा दृश्य दो चीज नहीं है, एक ही मूल मसाला है दोनों का। हाँ, ये तो तब घटना घटती है जब बोध होता है, जब तक बोध बोध देखो, अब एक चीज और बताता हूँ, बोध होता नहीं है, बोध हमेशा पहले से हुआ पड़ा है। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन हाँ। समझ तो बाद में ही आता है। ना 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 ना, समझ में तो कभी आएगा ही नहीं। समझ को तो आग लगाना है, समझ की क्या जरूरत है? समझ को तो आग लगाना है। समझ आने के बाद ही तो पता ना 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 ना, समझ गायब हो जाएगी। अभी तुम खाली आत्मा को देखने की इच्छा करोगे ना, फिर समझ काम करे तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, एक चीज मेरे को बताइए कि हाँ। जैसे कोई आया, उसको समाधान मिला, तो उसने हाँ। कुछ समझा ही तो होगा, तभी तो ना समाधान ना मिला। ना ना, समझा नहीं, समझ उसकी गई, अब उसके सामने प्रत्यक्ष है। हाँ, मतलब वो वही तो समझ हम बोल रहे हैं। तो वो समझ थोड़ी है। तो जब कोई चीज, जैसे हमने तुमको, तुम्हारे पास कोई चीज है, हमने तुमको इसको दिखाई, तब ये चीज प्रत्यक्ष, अब इसमें समझने की क्या जरूरत है? पर वो पहले दिख नहीं रहा था ना। तो हाँ, तो अब दिख गया तो खत्म करने, तो दिख गया तो अब समझ की क्या जरूरत है इसमें? हाँ, मतलब उसी को समझ हाँ, बोल रहे हैं तब समझने की बात तब तक है जब तक वो दिखा नहीं। तो हम सीधे दिखाने पे जोड़ देंगे ना, कि तुमको समझाते जाएंगे कि ये घड़ी है, और समझाएंगे कब समझाएंगे? जब तुम सीधे सीधे हम तुमको बोल रहे हैं देखना और तुम नहीं देख पा रहे हो। तो उस लड़की को समझाया ना कि देखो वो आत्मा ऐसा है कि उसको जब देखोगे तो कुछ और देखने की इच्छा ना होगी। अभी एक तो है देखना, देखने के लिए तो सुनो, फिर वो अनुसंधान होता है, फिर ये वृत्ति क्यों? ना ना, इसके लिए वो- ये सबके लिए नहीं। वो मंतव्य में ये इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे मंतव्य है या नीति ध्यातव्य है, अभी आपने जैसे प्रश्न आया, वो अलग चीज हो गया। वो जो फर्स्ट चला था वो अलग हो गया। ये आत्मा द्रष्टव्य में उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मतलब ये उससे ऊपर है। हाँ, फिर ये जैसे प्रश्न होता है, एक प्रश्न किसके लिए उठा, को कहाँ से इसका मूल नहीं, वहां तो वो वाली तो लाइन अलग होगी। यहाँ तो है कि सीधे सीधे एक आत्मा है, एक आत्मा है, उसको हमको देखना है। तो बोले जैसे ये श्वेत केतु वगैरह पूछा था ना कि पिताजी वो सत्य क्या है, तो बोले कि वो सत्य आत्मा है। बोले कैसा है? बोले जब ये दुनिया तुमको नहीं, ये दुनिया नहीं थी ना तब वो था, और जब ये नहीं रहेगी तब भी रहेगा। तो बोले कि ठीक है, तो अभी कौन है? बोले अभी भी वही है। बोले तत् सत्यम सा आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, तू ही है श्वेत केतु। तो श्वेत केतु सोचने लगा कि हम इतने बड़े हैं कि इससे भी पहले, इससे बाद भी, अभी भी। तो उसका वो अब जो सोचने समझने की प्रक्रिया यहाँ काम नहीं देती, समझने की प्रक्रिया यहाँ स्टॉप हो जाती, इसके आगे कहाँ जाएगी? तो उसको तो ऐसे समझाया था। लेकिन ये वाला जो याज्ञवल्क्य ने जो बताया ना, इसमें इसकी भी जरूरत नहीं है। और सीधे सीधे तुम देखो, देख नहीं सकते हो तो उसके बारे में सुन लो कैसा है, और सुन के उसके बारे में सोचो तो मंतव्य हो गया, और बार बार सोचो तो नित्य हो गया। हाँ, पर इसलिए थोड़ा एकांत जगह चाहिए। हाँ, तो लेकिन काम 2 मिनट का होता है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता इसमें। यदि तुमने दृढ़ता से 2 मिनट करी तो 2 मिनट के अंदर दिखेगा दिखेगा और दिखेगा। नहीं दिखेगा वो तो सही है, पर उसके लिए कहीं आवाज नहीं आ अरे ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मतलब एकांत जगह शुरू में तो एकांत जगह चाहिए भाई। अरे कुछ तुम लोग एकांत वेकांत कुछ नहीं, एकांत तुम्हारे अंदर है, ये बाहर का एकांत की कोई जरूरत नहीं। जब ये अनुसंधान, जब इसको अब देखो, देखोगे, सुनो, अब जब जिस समय है याज्ञवल्क्य, अभी देखो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या हुआ? आत्मा नहीं, एकांत महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे की तैसी करो एकांत के, तुम सीधे सीधे आत्मा को देखने की वो करो ना, तुम सीधे सीधे आत्मा को देखने की करो, तुम उसको महत्व मत दो। एकांत तो पीछे पीछे बताने के सब आएंगे। तो महत्व किसको दे रहे हो? महत्व जिसको दोगे वही आएगा ना। एकांत को काहे के लिए महत्व दे रहे हो? एक तो ये द्रष्टव्य है, दूसरा वो जो आपने बताया कि यहाँ प्रश्न
कहाँ से होता है ये प्रश्न? हाँ। ये वो अलग हाँ, वो अलग प्रक्रिया हो गई। उसके लिए तो बताया ना, कुछ मत करो देखते जाओ। ये क्या है ना, तुबरत तुमको एक होता है कि जैसे अखंडानंद जी बोलते थे कि किसी ने यदि कुछ छोड़ा है, यदि कुछ पकड़ के छोड़ा है तो समझो कि उसने ठीक त्याग किया है, और बिना पकड़े छोड़ा है ना तो अभी उसका त्याग ठीक नहीं है, ढुलमुल है, अभी वो कभी भी लौट सकता है। यदि कुछ उसको बड़ा मिला और छोटा छोड़ा है तो फिर उसने ठीक छोड़ा है, और यदि बिना कुछ मिले छोड़ा है ना तो वो अभी जाएगा, अभी वापस जाएगा। तो यही उसका पकड़ना और छोड़ना तो बुद्धि से होता है। हाँ, बुद्धि कुछ नहीं करती, सब में तुम्हारा बुद्धि यदि हिल भी रही है ना तो तुम हिला रहे हो। यदि कुछ भी हिल रहा है, तुम्हारे अंतःकरण का कोई भी पार्ट हिल रहा है ना तो बुद्धि नहीं हिल रही, तुम हिला रहे हो तो हिलता है। तब तो करता हो गए आप। तो हाँ, तो सीधे करता तुम्हारे से या है कौन जो कर्ता बनेगा? कर्ता सिवा तो तुम्हारे सिवा कौन बनेगा? अरे भाई, सूर्य है अपनी सत्ता में स्थित है, धरती पे जो है पौधा उग रहा है तो उसमें सूर्य का जड़ चेतन ही जीव जगत क्यों बोला है? क्यों बोला है एतद आत्म इदम सर्वम? क्यों बोला? नहीं, पर हम तो अपने आप को समझ लेते तो कोई करता काम हो। नहीं, अपना आप को समझ लिया तो यही गलत है ना। समझना तो है। हाँ, अपना आप को समझ लिया तो गलत समझा। गलत अपना समझना, समझ में आता ही नहीं है, हाँ, समझोगे कैसे? हाँ, और समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आता है बोला जाता है, समझ के समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे तो सामने रहेगा। हाँ, ये तो बात होता है। समझ में तो इतना ज्यादा आता है ना कि उससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। वो तो सब घटित हो रहा है ना, आप हाँ। उसको देख रहे हैं। हाँ, तो ये द्रष्टव्य इसीलिए बोला ना पहले, द्रष्टव्य में ये सब नहीं आएगा, ये सारी चीजें नहीं आएगी। यदि द्रष्टव्य पहले है तो ये सब नहीं आएगा, नहीं आए तो वो द्रष्टव्य पे सहायक है, श्रोतव्य, उसके बारे में सुन लो और फिर उसको सोचो तो मंतव्य आ गया। और यदि बार बार सोचते तो नित्य ध्यान से हो गया। हाँ, सीधे सीधे। चलिए आज ही विश्राम लेते हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर यही आएगा, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। जो बताया हुआ है उस पर अनुसंधान करने की जरूरत है। ओम सहनावतु सहनौ नक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।